मोदी, नरेंद्र मोदी। देश का मुस्लिम समाज जो है वो दलितों से भी बदतर है। सबसे ज्यादा जरूरत जो है मुस्लिम समाज को है। रखा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। हमारा पूरा साथ मोदी सरकार के साथ है और इस बार जो है पूरा जो है इंशाल्लाह 400 पार है। 400 पार, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी 400 पार। मेरा नाम डॉक्टर नदीम है जी जी। अच्छा ये बताइए, जो लिख रखा है इस पर, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद है कि लगभग 70 साल की आज़ादी के बाद जी अब हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि हम बिल्कुल मेन स्ट्रीम में हैं इस देश की, और हमारे साथ भी बिल्कुल समान व्यवहार किया जाता है और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जी। तो पहले समान व्यवहार नहीं किया जाता था? पहले आप हमारी स्थिति देख लीजिए कि सच्चर आयोग की रिपोर्ट जो कि मतलब 1906 में आई, वो 2006 में आई, उसके बाद भी उसे लागू नहीं किया गया, जिसमें साफ सच्चर साहब ने कहा था कि इस देश का मुस्लिम समाज जो है वो दलितों से भी बदतर है। लेकिन इससे पिछली सरकारों ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमें समान शिक्षा और समान अवसर हमें प्राप्त होते हैं। इसी की वजह है आज हमारे बच्चे बच्चियां, आप देखिए यूपीएससी में अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, और हमारी शिक्षा के अंदर भी अब सुधार आया है और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 10 सालों में मुस्लिम समाज की स्थिति खराब हुई है, वो डरा हुआ महसूस कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप खुद देखिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं मुस्लिम समाज के, जो कि आज इतना अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक जो मतलब सारे जो है भारतवर्ष का मसीहा, जिसने सबसे पहली अपनी योजना देखी ये टॉयलेट से शुरू की, उसके बाद में उसने गैस सिलेंडर बांटे, उसके बाद में उसने आयुष्मान कार्ड दिया, और उसके बाद में उसने राशन कार्ड दिया। यानी सारी की सारी योजनाएं गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए और शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये बताइए, तो क्या जो 400 पार का नारा लग रहा है उसमें सहभागिता आपकी है या नहीं है? भागीदार हमारे है। 400 पार कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं आने वाले, मोदी जी 10 साल में परेशान किया है मोदी जी ने। ना आएंगे। आएंगे? आप बताइए। अच्छा, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है इसकी मुस्कुराहट की? अब आप देख लीजिए कि मुस्कुराहट की वजह है सामने है कि मोदी जी ने सबको पक्के मकानों के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं। उज्जवल योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया है, और महिलाओं को 300 रुपए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है। और चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कितनी उन्नति हुई है, और बच्चों के शिक्षा में बहुत उन्नति हुई है। सभी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में बजट गया है। हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय में पिछले 1.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का बजट आया, जहाँ आंगनबाड़ी की तरफ से 2 रूम बने हैं, फर्नीचर आया है, बच्चों के लिए मतलब स्कूल के लिए टाइल पत्थर लगा है, और टीचर समय पे आ रहे हैं। 1 अप्रैल को स्कूल के अंदर किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म बच्चों को सही समय पे मिल रही है। तो शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत जो है मुस्लिम समाज को है। तो 1 अप्रैल में हमें सब चीजें हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मिल रही हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्या लग रहा है, इस बार मुस्लिम समाज जा रहा है मोदी जी के साथ, या इधर विपक्ष में जैसे कि देखते हैं राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी के साथ नजर आते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो मोदी जी के साथ है, और माननीय मोदी जी को मुस्लिम समाज जो है वोट कर रहा है। और देश की राजनीति के सबको वोट तो सभी को जाती है, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो मोदी जी आपके भाई हो गए मतलब? हाँ जी, हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पिता सामान्य है साहब। ये मतलब जो लिख रखा है ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जी, ये सही है। आप देख लीजिए विकास कार्य सबके लिए एक समान है। एक भली भांति आप देख लीजिए, सड़क बनती है तो सब एक समान उस पर चल रहे हैं। हॉस्पिटल में सबको एक समान इलाज मिलता, स्कूल के अंदर सबको एक समान शिक्षा मिलती है। तो जब समानता है तो मोदी जी तो हमारे भाई है जी। ये बताइए, ऐसा कौन सा काम किया मोदी जी ने जिसको देखते ही आपने अपना भाई बना लिया? आप ये बताइए, ऐसा कौन सा काम नहीं किया है? बताइए। स्कूल मैंने आपको बताया, चिकित्सा मैंने आपको बताया, ये सड़कें बन रही है, सब सुविधा सबको एक समान मिल रही है। और कच्चे मकान जिन लोगों के होते थे उनको मोदी जी ने पक्के मकान के लिए पैसे दिए जी। ये सब काम किए हैं मोदी जी ने, सब काम किए हैं। हाँ जी। आप बताइए भाई, क्या कहना चाहेंगे आपने ये ले रखा है 3 तलाक से आजादी, पक्के मकान, आयुष्मान कार्ड, शौचालय में विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए गाजियाबाद के मुस्लिम भाई और बहनों की तरफ से शुक्रिया मोदी भाईजान। तो
धन्यवाद देने आए हैं मतलब। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिल से धन्यवाद है। और सिर्फ हमारे हम सबका नहीं, पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे उनका जो है पूरा दिल से धन्यवाद है। और जो कि सोशल रिफॉर्म्स जो कि मतलब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस होने चाहिए थे वो जो है मोदी सरकार ने पूरे करके दिए हैं। और इस बार जो है पूरी मतलब हमारा पूरा साथ मोदी सरकार के साथ है। और इस बार जो है पूरा जो है इंशाल्लाह 400 पार है। 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल गारंटीड 400 पार विद जो है मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट। इट्स गोइंग टू बी क्रॉस द 400 मार्क। आपको क्या लगता है कि जो 10 साल की सरकार रही, कुछ किया भी है, अच्छा काम हुआ है, या सिर्फ गुमराह किया लोगों को? क्योंकि विपक्ष से ही आवाज उठा रहा है। देखो, विपक्ष का तो काम होता है ऐसे आवाज उठाना। जो अच्छा काम होता है उसका हमेशा जो है ओपोजिशन अपोज करती है। बट जो पिछले 10 सालों में जो अच्छे काम हुए हैं उसकी कोई मतलब एज ए काउंटिंग नहीं है। काफी अच्छे काम हुए हैं और वो हर सेक्टर में ही हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो, सोशल रिफॉर्म हो, वेलफेयर रिफॉर्म हो, हेल्थ रिफॉर्म हो, सबके अंदर ही अच्छे काम हुए हैं। और ये तो सिर्फ जो है ये 10 साल ही नहीं, आगे भी और 10 साल चलने वाला है। अच्छा, ये बताइए, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मोदी जी की रैली में आते हैं, बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, तो क्या रैली में ही आते हैं या वोट भी जाता है उनको? देखो जी, हम तो वोट भी दे, हाँ। हमने पहले भी वोट दिया था जी, 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, और अब भी देंगे। अभी भी हम वोट देंगे जी। देखो जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रोजे से हूँ जी। हम अपनी भी वोट देंगे, अपने परिवार की वोट दिलाएंगे, और लोगों से भी हम आग्रह कराए हैं कि भैया मोदी जी को वोट दो। तो क्यों आग्रह करना है वैसे? भाई मोदी जी ने काम किया है ना, और अच्छे काम होंगे।